हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए, और 2 नंबर में है साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी जो दे रखा है उसको हम बनाते हैं त्रिभुज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये जो त्रिभुज दे रखा और बोल रहा है बी समकोण, यानी कि जो बी कोण है वो समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री है। और ए बी सी त्रिभुज यानी कि ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी का मान है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद बी सी जो है वो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण बी जो है वो समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री मतलब। ठीक है, और हमको जो ये भुजा है, ये ए सी जो है ये मालूम नहीं है। ठीक है, ए सी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसको हमको निकालना है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, ये लंब और आधार हो गया, तो ये फिक्स है कि ये कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण फिक्स होता है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के हमको कर्ण निकालना है। तो यानी कर्ण ए सी हो गया, ए सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो हमें इसका मान वैल्यू बैठाना है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कहाँ पे दे रखा है, 24, तो हम 24 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया 7, बी सी के मान 7 दे रखा है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 576, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 49। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 955 और 412 और ये हो जाएगा 516, 625। ठीक है, और ये 625 हो गया, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास, 25 निकल के आता है। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना का वीडियो मैं बना के दे दूंगा अगर आपको नहीं आता होगा तो। ठीक है, इसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 625। ठीक है, 625 का वर्गमूल 25 आ गया, यानी कि जो हमारा एसी का वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस सूत्र का यूज करना है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दे रखा है, तो हमें पता है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी कि पी बाई एच। और हम ये पहले बता दूं कि जो हम भुजा जो किसी त्रिभुज में जो कोण लेते हैं, मतलब अगर ये कोण लेते हैं, जो कोण लेते हैं ना उसके सामने वाला कोण हो जाता है हमारे पास लंब, और जो छोटी भुजा जो बच जाती है वो होता है हमारे पास आधार। यानी कि अगर हम ये वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला जो ये भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। जो कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है, और दूसरी छोटी जो भुजा होती है, ये तो सबसे बड़ी भुजा हो गई जो कर्ण होता है। ठीक है, ये कर्ण फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये जो हम कोण लेते हैं ना, यहाँ पे ए ले रखा है, तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लंब ये 7 सेंटीमीटर हो गया और आधार ये हो गया। हमारे फॉर्मूला में क्या है, पी बाई एच, यानी कि पी जो है परपेंडिकुलर, यानी कि इसके लिए लंब 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर, और बट्टे में कर्ण हमारे पास निकल के आया 25, यहाँ पे 25 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे 25 निकल के आया, तो हमारे पास कर्ण क्या हो जाएगा 25, यानी कि हमारे पास साइन ए का वैल्यू जो निकल के आया वो 25 निकल के 7/25 निकल के आया। उसके बाद हम निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू जो होगा वो होगा, कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं हम, कॉस का होता है बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच। जो बी हमारे पे क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ पे ए लेते हैं, अगर हमारे पास कोण ये है तो हमारे पास पी हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा पी हो जाएगा और ये साइड वाला भुजा बी हो जाएगा। ठीक है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, और ये छोटी भुजा दूसरी छोटी भुजा आधार हो जाती है। ठीक है, और ये कर्ण होता है, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं आपस में। ठीक है, अगर ये लेंगे तो चेंज हो जाएगा और ये लेंगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ले रखा है, तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी कि हमारे पास आधार जो हो गया वो 24 हो गया। ठीक है, और एच का वैल्यू क्या है हमारे पास 25, यानी कि जो कॉस का आंसर आया वो 24
जो कॉस ए का वैल्यू आया 24/25। उसके बाद हमको निकालना है 2 नंबर में, ये तो 1 नंबर का हो गया दोनों, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 नंबर का जो हो गया ये दोनों वैल्यू आ गया, साइन का और कॉस का हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू, मतलब 2 नंबर में निकालना है हमको, 2 नंबर में हमको निकालना है साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। तो हम ये फिगर में देखते हैं सी के लिए, सी का जो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, सी का साइन का होता है P/H। तो हम यहाँ पे सी देखते हैं, यानी कि सी मतलब ये वाला कोण। अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो भुजा है वो लंब हो जाएगा, और ये जो साइड वाला भुजा है आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र में क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर इस कोण के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, यानी कि 24। तो हमारे पास 24 आ गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स है, तो ये 25 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया साइन सी की वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं क्या इसके बाद दे रखा है कॉस सी की वैल्यू, यानी कि अगर कॉस की बात करें तो इसका होता है B/H, यानी कि अगर हम सी के लिए देखें तो ये सी के लिए हमारे पास बेस मतलब बी क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया, यानी कि ये सामने वाली भुजा लंब और जो बच गया वो आधार। ठीक है, और ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये हो गया कर्ण, और ये इस कोण के लिए हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो हमारे कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए हो जाएगा B/H, यानी कि बी हो गया हमारे पास, सी के लिए हो गया 7, और एच क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे एच 25 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा 25 और आधार हो जाएगा 7, यानी कि इसका आंसर निकल के आ गया 7/25। ठीक है।